What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, भारत ना सिर्फ देश में ही बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, बल्कि विदेशों तक बाय रोड अपनी पहुंच बनाने के लिए कई हाईवेज प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा है। इसी बीच एक न्यूज सामने आई है कि आने वाले कुछ सालों में भारत से थाईलैंड बाय रोड ट्रैवलिंग काफी इजी हो जाएगी, क्योंकि मच अवेटेड कोलकाता बैंकॉक हाईवे के जल्दी तैयार होने की उम्मीद है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का यह सपना था कि भारत से थाईलैंड के बीच हाईवे सर्विस बहाल की जाए। वाजपेयी गवर्नमेंट का वो सपना अगले 3 से 4 सालों में साकार होने जा रहा है। 2027 तक इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT ट्राइलेटरल हाईवे को ऑफिशियली ओपन कर दिया जाएगा। कोलकाता बैंकॉक हाईवे से इंडिया थाईलैंड म्यांमार के बीच ट्रेड रिलेशंस को मजबूती मिलेगी। वहीं कॉमन लोगों से लेकर बिजनेसमैन इस हाईवे के थ्रू इजीली इन तीनों कंट्रीज की यात्रा कर सकेंगे। और इसीलिए दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट को डिटेल में समझेंगे और साथ ही इसके मेजर बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। 2800 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे प्रोजेक्ट का एम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक के लिए मल्टीलेटरल ट्रेड को बूस्ट करना है। आपको बता दें कि बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल से सटे देशों का एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इंडिया ने मल्टीलेटरल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए म्यांमार होते हुए कोलकाता से बैंकॉक तक हाईवे प्रोजेक्ट की पहल की थी। इसके बाद इस पर काम शुरू किया गया था। कोलकाता बैंकॉक हाईवे के कंप्लीट होने से रीजन में ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ने की उम्मीद है। इंडिया और थाईलैंड के बीच एक डायरेक्ट और एफिशिएंट रोड लिंक स्टैब्लिश होने से ये गुड्स एंड कमोडिटीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करेगा। ये एनहांस कनेक्टिविटी बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देगी, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को इनकरेज करेगी और जिन एरियाज से ये हाईवे गुजरने वाले हैं वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टिमुलेट भी करेगा। रिसेंट रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि कोलकाता बैंकॉक हाईवे नेक्स्ट 4 सालों में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट में पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे के वेरियस सेक्शंस में सब्सटेंशियल प्रोग्रेस देखी गई है। दरअसल रिसेंटली कोलकाता में बिम्स्टेक कंट्रीज की एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले म्यांमार और थाईलैंड के मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क अगले 3 से 4 सालों में कंप्लीट होने की उम्मीद है। प्रपोज्ड प्रोजेक्ट प्लान के अकॉर्डिंग ये हाईवे बैंकॉक से स्टार्ट होगा और वाया म्यांमार इंडिया में कोलकाता से कनेक्ट होगा। इस बीच ही थाईलैंड में सुखोथाई और मायसोत, म्यांमार में यंगोन, मांडेले, कलेवा और तामू जैसी सिटीज को कनेक्ट करेगा। इंडिया में यह हाईवे मणिपुर में मोरे, नागालैंड में कोहिमा, असम में गुवाहाटी और वेस्ट बंगाल में श्रीरामपुर, सिलीगुड़ी और कोलकाता को कनेक्ट करेगा। कोलकाता बैंकॉक हाईवे 2800 किलोमीटर से ज्यादा की डिस्टेंस को कवर करेगा। इस हाईवे का लॉन्गेस्ट स्ट्रेच भारत में होगा, जबकि इसका शॉर्टेस्ट स्ट्रेच थाईलैंड में है। बताया जा रहा है कि इस हाईवे का इंडिया और थाईलैंड में मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लेकिन म्यांमार में वेरियस रीजंस की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन डिले हुआ है। म्यांमार के कॉमर्स मिनिस्टर आंग नाइंग ओ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि म्यांमार में हाईवे के 1512 किलोमीटर स्ट्रेच में मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट है, जबकि अनफिनिश्ड पोर्शंस के साथ साथ अंडरगोइंग अपग्रेडेशन पोर्शंस को भी 2026 एंड तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। आंग नाइंग ओ के मुताबिक कलेवा और यारगई के बीच हाईवे के 121.8 किलोमीटर स्ट्रेच को 4 लेन हाईवे में अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे कि इस सेक्शन में टाइम लग रहा है। वहीं थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर के पास हाईवे का थाईलैंड पोर्शन जो बैंकॉक से मायसोत तक है, ये सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थाईलैंड के वाइस मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स विजावत के मुताबिक ये स्ट्रेच 501 किलोमीटर का है, जो ऑलमोस्ट रेडी है। वहीं ये एशियन हाईवे 1 का भी पार्ट है। थाई मिनिस्टर के मुताबिक अभी कुछ पोर्शंस में हाईवे के शोल्डर्स पेविंग और हाईवेज के वर्जेस यानी किनारों और डिवाइडर्स पर ट्रीज एंड फ्लावरिंग बुशेस प्लांटिंग जैसे माइनर काम चल रहे हैं, जिन्हें जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। यदि इस हाईवे के रूट अलाइनमेंट की बात करें तो ये ट्राइलेटरल हाईवे कोलकाता में स्टार्ट होते हुए नॉर्थ में सिलीगुड़ी तक जाता है, जहां से ये ईस्ट की ओर मुड़ते हुए
कूच बिहार होते हुए वेस्ट बंगाल से एग्जिट कर जाता है और आगे श्रीराम बॉर्डर थ्रू असम में एंटर करता है। आगे ये ईस्टर्ली डायरेक्शन में असम को क्रॉस करते हुए दीमापुर के थ्रू नागालैंड में एंटर करता है, जिसके बाद ये हाईवे नागालैंड और मणिपुर के थ्रू साउथ की ओर टर्न होते हुए इम्फाल के थ्रू पास करते हुए मोरे के थ्रू म्यांमार में एंटर करेगा। मोरे से ये मांडले नायबिडिया जो कि म्यांमार की नई कैपिटल है और फिर बागो और म्यावाडी को क्रॉस करते हुए साउथ वेस्टर्नली डायरेक्शन में मैसोत के थ्रू थाईलैंड में एंटर कर जाएगा। दोस्तों कोलकाता को वाया म्यांमार बैंकॉक से कनेक्ट करने वाला ये ट्राइलेटरल हाईवे तीनों कंट्रीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस विजनरी रोड लिंक प्रोजेक्ट का आइडिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। इस ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम अप्रैल 2002 में म्यांमार के यांगोन में इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग में प्रपोज और अप्रूव किया गया था। कोलकाता बैंकॉक हाईवे प्रोजेक्ट का मोटिव इंडिया और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान के बीच ट्रेड को बूस्ट करना है। विजनरी वाजपेयी जी ने उस समय प्रस्ताव दिया था कि इस हाईवे को इवेंचुअली कंबोडिया के थ्रू वियतनाम और फिर लाओस तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने के साथ ही इस एम्बिशियस हाईवे प्रोजेक्ट का वर्क ऑलमोस्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था। इंडिया के बीआरओ द्वारा निर्मित 160 किलोमीटर लॉन्ग इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड जो कि मोरे, तामू, कलेवा और कलेमियो से पास होता है, उसको ट्राइलेटरल हाईवे में इंटीग्रेट करने का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि 1999 में वाजपेयी गवर्नमेंट द्वारा मूटेड और अप्रूव्ड इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड का कंस्ट्रक्शन बीआरओ द्वारा रिकॉर्ड टाइम में किया गया था और इसे फरवरी 2001 में इनॉग्रेट किया गया था। इंडिया और म्यांमार के बीच बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत बीआरओ ने 2009 तक इस रोड का मेंटेनेंस किया। उसके बाद म्यांमार को सभी ब्रिजेस के साथ इस रोड को अपग्रेड करना था, लेकिन म्यांमार ने सीवियर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से ऐसा करने में अपनी इनेबिलिटी एक्सप्रेस की। सब्सिक्वेंटली मई 2012 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंडिया एग्जिस्टिंग हाईवे को फिर से बनाने और इसे 4-लेन एक्सप्रेसवे बनाने के लिए $100 मिलियन इन्वेस्ट करेगा और इस स्ट्रेच में 71 ब्रिजेस को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। हालांकि तब इस पर काम स्टार्ट नहीं हो सका। इसके बाद सेंटर में पावर चेंज होने और नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इस पर काम शुरू हुआ। लेकिन इस ट्राइलेटरल हाईवे में फिर एक अड़चन आई जब 2015 में यार गई और मुनेवा के बीच एग्जिस्टिंग 2-लेन रोड के 77.5 किलोमीटर के स्ट्रेच को अपग्रेड करने के अपने वादे से म्यांमार पीछे हट गया। ये स्ट्रेच ट्राइलेटरल हाईवे का पार्ट था। इसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने अपनी कॉस्ट पर इस अपग्रेडेशन को कराने का निर्णय लिया और 2019 में यार गई और मुनेवा के बीच के रोड को 4-लेन एक्सप्रेसवे में अपग्रेड कर दिया गया। अगस्त 2016 में म्यांमार के उस समय के प्रेसिडेंट हितेन क्याओ ने इंडिया विजिट के दौरान इंडिया और म्यांमार के बीच एक एमओयू साइन किया। उस एमओयू के अनुसार इंडिया 69 ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए फंड देने पर एग्री हुआ, जिसमें इन ब्रिजेस के साथ ही अप्रोच रोड्स का कंस्ट्रक्शन भी शामिल था। इसके बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में पीएमओ ने प्रोजेक्ट की क्लोजली मॉनिटरिंग स्टार्ट की और नवंबर 2017 में बीआरओ ने प्रपोज ट्राइलेटरल हाईवे के तामू से कलेवा सेक्शन के 160 किलोमीटर स्ट्रेच को $27.28 मिलियन की कॉस्ट पर अपग्रेड करने का अचीवमेंट हासिल कर लिया। वहीं अगस्त 2017 में इस ट्राइलेटरल हाईवे के म्यांमार सेक्शन पर सभी पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए भारत ने $256 मिलियन एलोकेट किए। उसके नेक्स्ट मंथ यानी सितंबर 2017 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ट्राइलेटरल हाईवे के 121.8 किलोमीटर लॉन्ग कलेवा टू यारगई सेक्शन के अपग्रेडेशन और मेंटेनेंस के लिए $150 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया। वहीं इंडिया ने म्यांमार में मॉन स्टेट और काइन स्टेट के बीच ट्राइलेटरल हाईवे के 68 किलोमीटर स्ट्रेच को फाइनेंस करने के लिए थाईलैंड पर भी प्रिवेल हासिल की। दोस्तों काइन स्टेट म्यांमार थाई बॉर्डर से 111 किलोमीटर दूर है। दरअसल म्यांमार को अपनी प्रिकेरियस फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मॉन स्टेट और काइन स्टेट के बीच के इस पैच को कंप्लीट करना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद म्यांमार गवर्नमेंट ने अपनी परेशानी से इंडिया को रूबरू करवाया। इसके बाद इंडियन पीएम मोदी ने अपने थाई काउंटर पार्ट से संपर्क किया और उनसे म्यांमार की हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट की। फिर क्या था, थाईलैंड ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए फरवरी 2017 में म्यांमार के साथ एक एमओयू साइन किया, जिसके मुताबिक इस सेक्शन के अपग्रेडेशन के लिए थाईलैंड ने $51 मिलियन देने का फैसला लिया। थाईलैंड ने अपग्रेड का एंटायर कॉस्ट बियर किया और ये वर्क ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब बस 121.8 किलोमीटर लॉन्ग कलेवा टू यारगई स्ट्रेच का ऑनगोइंग वर्क 2026 के एंड तक कंप्लीट होते ही ट्राइलेटरल हाईवे अर्ली 2027 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये पैच अभी तक इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि कलेवा से यारगई स्ट्रेच रेस्टिव सगाइंग रीजन में आता है, जो म्यांमार के जनता सोल्जर्स और रेबल्स के बीच
फियर्स फाइटिंग का विटनेस रहा है। मोस्टली ये रेबल्स अराकान आर्मी से बिलोंग करते हैं, जो कि म्यांमार का एक विरोधी गुट है। इंसर्जेंसी की वजह से ट्राइलेटरल हाईवे के इस स्ट्रेच का कंस्ट्रक्शन वर्क रुक गया था। बताया जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अराकान आर्मी से बातचीत की थी और उनसे ये कमिटमेंट लिया था कि वो सगाइंग प्रोविंस के थ्रू पास होने वाले ट्राइलेटरल हाईवे के स्ट्रेच के काम को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। म्यांमार कॉमर्स मिनिस्टर आउंग नाइंगओ ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो उस हाईवे के कंस्ट्रक्शन में मैसिव इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स और टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ हेल्प के लिए पीएम मोदी के थैंकफुल हैं। पीएम मोदी के पर्सनल इंटरवेंशन से बहुत से कामों में तेजी आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस हाईवे के बनाने से इंडिया और आसियान को कई बेनिफिट होंगे। दोस्तों, दरअसल इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ ईस्ट एशिया के साथ अपने एंगेजमेंट्स को इंक्रीज करने की दिशा में काफी एक्टिवली काम कर रहा है। इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे इस रीजन की वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। कोलकाता बैंकॉक हाईवे का कंस्ट्रक्शन इंडिया और थाईलैंड के बीच कनेक्टिविटी इनहैंस करने और ट्रेड रिलेशंस को मजबूत करने में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन साबित होगा। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट का एम भारत में कोलकाता को थाईलैंड में बैंकॉक से कनेक्ट करते हुए सेवरल कंट्रीज में एक एफिशिएंट रोड नेटवर्क क्रिएट करना है। यह हाईवे कंप्लीट हो जाने पर इस रीजन में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए वास्ट अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगा। म्यांमार के कॉमर्स मिनिस्टर के मुताबिक उनकी गवर्नमेंट तीनों देशों के बीच पैसेंजर और कार्गो व्हीकल्स के सीमलेस मूवमेंट फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया म्यांमार थाईलैंड मोटर व्हीकल्स एग्रीमेंट पर साइन करने के काम में तेजी ला रही है। वहीं IMT हाईवेज प्रोजेक्ट का एम लैंड के थ्रू आसियान गेट ओपन करना है। इस रोड से आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एरिया के साथ साथ रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड एंड कॉमर्स के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया ने कंबोडिया, लाओस और वियतनाम तक इस हाईवे को एक्सटेंड करने के लिए प्रपोजल रखा है। इंडिया से वियतनाम तक प्रपोज 3200 किलोमीटर का रूट, जो कि ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इसमें थाईलैंड टू कंबोडिया और वियतनाम 2015 से ऑपरेशनल है। वहीं अब इंडिया और आसियान ने इस रूट को लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक एक्सटेंड करने की योजना बनाई है, जिससे कि इस कनेक्टिविटी से बिजनेस और ट्रेड को बूस्ट मिलेगा और एनुअली लार्ज स्केल पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, जो कि भारत और आसियान कंट्रीज की GDP की ग्रोथ में हेल्पफुल साबित होगा। यह हाईवे इंडिया के लिए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल BBIN प्रोजेक्ट के बाद सेकंड प्राइम इंटरनेशनल रोड प्रोजेक्ट है। बिजनेस और ट्रेड के साथ ही यह हाईवे प्रोजेक्ट रीजन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस के काउंटरवेट के रूप में इंडियन पोजीशन को मजबूत करने में हेल्प करेगा। दोस्तों, IMT रूट की लेंथ और ट्राइलेटरल हाईवे होने की वजह से इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट के सामने कई चैलेंजेस सामने आए, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट काफी डिले हुआ। लेकिन इंडिया के पर्सनल इंटरवेंशन की वजह से इस प्रोजेक्ट को अब एक विजन मिल चुका है और अब उम्मीद की जा रही है कि अगले 4 सालों में ये रूट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। ऐसे में भारत के लिए ये हाईवे कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है। दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 29,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 30 जून से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इंग्लिश और हिंदी बैचेस में एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी, तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी।